जमीन पर पड़ा, इसका जायजा लेने के लिए इंडिया न्यूज की टीम अपना एक दिन पूरा मनोज पांडे के साथ गुजारने पहुंची। देखिए इंडिया न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। अखिलेश सरकार में कृषि मंत्री, प्रदेश प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के साथ आज इंडिया न्यूज पूरा दिन बिताएगा। और इस एक दिन में मनोज पांडे किस तरह से चुनाव प्रचार पर निकलते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, किस तरह की शैली का इस्तेमाल करते हैं और खासकर इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने वर्ग को जोड़ने के लिए और मुलायम सिंह की सीटें बढ़ाने के लिए क्या कुछ करते हैं, इस पर इंडिया न्यूज की निगाहें बनी रहेंगी। इस पूरे दिन में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे को चुना है और उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। आज सुबह से लेकर हम शाम तक उनके साथ रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी रैलियां करते हैं, रैली में संदेश क्या देते हैं और किस तरह से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मुलायम सिंह यादव ने कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। खासकर स्वर्णों को सपा के पाले में लाने की बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। प्रबुद्ध सभा के अध्यक्ष मनोज पांडे ने ब्राह्मण वोटरों को लुभाना शुरू कर दिया है, लेकिन यूपी सरकार की इस कोशिश का कितना असर जमीन पर है, इसका जायजा लेने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ने अपना एक दिन पूरा मनोज पांडे के साथ गुजारा। सुबह 8 बजे नाश्ते में देसी खाने के साथ मनोज पांडे के दिन की शुरुआत होती है। दूसरे नेताओं की अपेक्षा मनोज पांडे को नाश्ते में रोटी और सब्जी खाना पसंद है। मनोज पांडे पश्चिमी यूपी मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर निकल रहे हैं, जहां उन्हें कई रैलियों में शिरकत करनी है। नाश्ते के बाद मनोज पांडे घर में आए, समर्थकों और स्टाफ को पूरा दिन भर का काम समझाने के बाद सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इस दौरान इंडिया न्यूज की टीम भी उनके साथ थी। बातचीत के दौरान मनोज पांडे ने सपा की रणनीति और मुद्दों को इंडिया न्यूज के सामने रखा। से हम लोगों ने सफर शुरू कर दिया है और हमारा उड़न खटोला भी उड़ चुका है मेरठ के लिए। पहली जनसभा मेरठ में होनी है। वहां से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शाहिद मंजूर, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और अभी हाल ही में उनका प्रमोशन भी किया गया है, उनके फेवर में पहली जनसभा होगी और मनोज जी से बात करते हैं ताकि किस तरह के इंतजाम और क्या कुछ कहने वाले हैं वो मेरठ में किस तरह के इंतजाम, किसके फेवर में रैली है और क्या कुछ कहेंगे जिससे समाजवादी पार्टी के फेवर में वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। देखिए, मेरठ में ब्रह्मपुरी में आज इस रैली और सभा का आयोजन है। हमारे वहां प्रत्याशी हैं श्री शाहिद मंजूर जी। मेरठ एक ऐतिहासिक जिला रहा है और समाजवादी पार्टी वहां सदैव मजबूत स्थिति में रही है। आज की जो ये जनसभा है, रैली है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आज हम वहां पर पहुंचेंगे और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की मेरठ में इस लोकसभा के चुनाव में बहुत मजबूत पोजीशन है, मजबूत स्थिति में। मेरठ में अभी सिटिंग एमपी, जहां तक मुझे जानकारी है, बीजेपी से राजेंद्र अग्रवाल है वहां पर, मेरठ के जो सिटिंग एमपी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो मेरठ में है बहुत ज्यादा सीटों पर कब्जा नहीं कर पाई है, या जो जिस तरह के वोटों का समीकरण है, जातीय समीकरण है, उसमें मनोज पांडे को वहां भेजने का मकसद क्या है? देखिए, आज हम वहां पर मुख्य रूप से जो प्रबुद्ध समाज के मतदाता हैं, पढ़े लिखे मतदाता हैं, इन सबसे आज वहां बात करेंगे और रैली में भारी संख्या में प्रबुद्ध समाज के लोग आज वहां पर इकट्ठा होंगे। और जहां तक आज ये पूरे प्रदेश का प्रबुद्ध समाज इस बात को महसूस कर रहा है कि समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस समाज के लिए लगातार 2 वर्षों में जो कार्य किए हैं वो अपने आप में जग जाहिर हैं। चाहे प्रोन्नत के आरक्षण की लड़ाई का सवाल रहा हो, चाहे अभी उन्होंने सवर्ण आयोग के जो गठन की बात अपने घोषणा पत्र में लिया है। अगर हम देखें तो जो उन्होंने उन गरीब बच्चों को या मध्यम श्रेणी के रहने वाले उन बच्चों को पढ़ने के लिए
और देश की एक आधुनिक शिक्षा से जुड़ने के लिए जो लैपटॉप देने का काम किया, बेरोजगारी भत्ता दिया, बच्चियों को पढ़ने के लिए उत्साहित किया, कन्या विद्याधन दिया, इन सबसे प्रबुद्ध समाज के बच्चों को और खासकर मध्यम और गरीब बच्चों को एक भारी लाभ हुआ। आज ये बड़ी संख्या में नए मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं और ऐसे मतदाताओं को भी आज हम साथ जोड़ने के लिए चल रहे हैं और बड़ी संख्या में मतदाता जो है तेजी से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं और खासकर यूथ। आज यूथ का विजन है अखिलेश यादव और यूथ ने ये मानना शुरू कर दिया और माना है 2012 के चुनाव में कि सपा के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार की दिशा में, शिक्षा की दिशा में एक नए रास्ते दिखाने का काम किया है, एक नई शुरुआत करने का काम उन्होंने किया है। इन्हीं मुद्दों के साथ हम कुछ देर में मेरठ लैंड कर जाएंगे और वहां देखते हैं कि किस तरह लोगों में उत्साह है समाजवादी पार्टी के वोटरों में और क्या कुछ मनोज पांडे वहां पर बोलेंगे और किस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए प्रबुद्ध सभाओं को जोड़ने का काम करते हैं। दोपहर 1 बजे तकरीबन 2 घंटे 37 मिनट की उड़ान के बाद मेरठ की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी पर हमारा हेलीकॉप्टर लैंड करता है। यहां पहले से मौजूद कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मनोज पांडे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मनोज पांडे का काफिला मेरठ के सबसे पुराने ब्रह्मपुरी इलाके में आ पहुंचता है। यहां मनोज पांडे ने लोगों को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर वार किया। मैंने देखा कि आप ज्यादातर ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की बात कर रहे थे और बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर आप जाने भी जाते हैं और प्रबुद्ध सभा की इसीलिए जिम्मेदारी भी दी गई है। कितनी उम्मीद है कि ब्राह्मणों को कितना जोड़ पाएंगे मेरठ में? देखिए, आपने जो चेहरे यहाँ पर आए थे और जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी, मेरठ के जिस इलाके में ब्रह्मपुरी में आज ये कार्यक्रम था, इसमें बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग रहते हैं। जैसे भी रैली में सभी समाज के लोग थे और सभी समाज के लोगों को हमने वोट देने के लिए अपील किया, लेकिन निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं प्रबुद्ध समाज इस बार एक निर्णायक मतदाता होगा और उसने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। और जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे संकल्प लिया है, निश्चित रूप से शाहिद मंजूर की जीत यहाँ पर सुनिश्चित है और लोगों ने मन बना लिया है कि जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है उत्तर प्रदेश के, वह कार्य अभी तक राज्य की किसी सरकार ने नहीं किया और किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। चाहे वो संस्कृत के टीचरों का सवाल हो और चाहे नौजवानों को रोजगार और नौजवानों को उच्च शिक्षा से जोड़ने का लैपटॉप देने का सवाल हो। आज यह बहुत पढ़ा लिखा नौजवान मानता है कि आज अखिलेश यादव की जरूरत है, आज इस देश को अखिलेश यादव की जरूरत है। लेकिन मैंने देखा है कि अचानक से इससे पहले कोई भी पार्टी सवर्णों की बात नहीं करती थी, हमेशा दलित आरक्षण की बात होती थी, माइनॉरिटी आरक्षण की बात होती थी। इस बार सवर्ण आरक्षण की बात आपके मैनिफेस्टो में कही गई है। मकसद क्या, बढ़ती ताकत को देखते हुए ये स्टैंड चेंज किया है? आखिर क्या वजह पड़ गई कि सवर्णों को अब आरक्षण देने की बात कही जा रही है? समाजवादी पार्टी ने सच्चाई को स्वीकार किया है और न्याय की सदैव लड़ाई लड़ी है और उसने समाज के हर गरीब समाज में भी बड़ी संख्या में गरीबी है, लोग मजदूरी करते हैं, सर पर पल्ला ढोते हैं, मनरेगा में मजदूरी करते हैं, साइकिल पंचर की दुकान करते हैं, वो भी गरीब है। ये अभिशाप नहीं हो सकता कि वो सवर्ण है। और इन तमाम राजनीतिक दलों ने, चाहे भाजपा रहा हो चाहे कांग्रेस रहा हो, लगातार इनका वोट लिया है और यह प्रलोभन देकर के सवर्ण आयोग का गठन करेंगे। 40 साल तक इन्होंने समय बिता दिया और सरकारें बना ली। कम से कम हमारे नेता ने और हमारी पार्टी ने मजबूती से इस बात को स्वीकार किया और एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि उसने अपने घोषणा पत्र में सवर्ण आयोग के गठन की बात रखी है। पूरे प्रदेश का सवर्ण आज इसके लिए माननीय नेताजी को और समाजवादी पार्टी को, उसके मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा और आभार प्रकट कर रहा। और यही नहीं, लोकसभा के चुनाव में ये बात लोगों को दिखाई भी देगी और नजर भी आएगी। अब हमने सवर्ण आरक्षण की बात कह ली, अब अगली रैली हमारी कहाँ पर है और वहाँ पर किस स्ट्रैटेजी के तहत और क्या कुछ बोलने वाले हैं? वहाँ की जनता के लिए क्या कुछ खास और नया होगा? देखिए, अगली रैली हमारी गाजियाबाद में है और जिसमें भी बड़ी संख्या में पढ़े लिखे मनीषी, कवि, साहित्यकार, पत्रकार, अधिवक्ता, बड़ी संख्या में प्रबुद्ध समाज के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग वहाँ पर होंगे और उनके बीच में आज ये सारी बातें रखी जाएंगी और वहाँ पर निर्णय होगा।
और निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ भी निर्णय समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ही काम किया है, ये पूरा प्रदेश मानता है। और सवर्ण आयोग के गठन की बात जो उसने ली है, ये निश्चित रूप से वहाँ पर भी चर्चा होगी उस रैली में, और इस बिंदु को जनता के सामने रखा जाएगा और ये निवेदन भी किया जाएगा कि इस बात को गांव-गांव तक और जन-जन तक भी ले जाएंगे हम लोग। शाम 5 बजे मेरठ में सियासी बिसात बिछाने और यहां का मिजाज समझने के बाद मनोज पांडे का कारवां गाजियाबाद के लिए चल पड़ता है। गाजियाबाद से समाजवादी पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं। समर्थकों ने यहां पर भी मनोज पांडे का जोरदार स्वागत किया। मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के समर्थन में वोट मांगा। सुबह से शाम हो गई, रैलियों के शोर, समर्थकों के जोश के बीच दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला। क्योंकि समाजवादी पार्टी पे एक ठप्पा लगा हुआ है। सपा को जीत दिलाने की चाहत ऐसी कि मनोज पांडे को पूरे दिन खाने का भी वक्त नहीं मिल पाया। लखनऊ से गढ़मुक्तेश्वर, मेरठ और गाजियाबाद में हमें 3 रैली करनी थी, लेकिन समय कम था इसलिए पहली रैली को कैंसिल करना पड़ा और सिर्फ मेरठ और गाजियाबाद की 2 रैलियों को करके हम वापस जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सुबह के नाश्ते के बाद न हमने और हमारी टीम ने कुछ खाया और न ही मंत्री मनोज पांडे से। जानते हैं कि सुबह क्या डेली रूटीन ऐसा होता है, और जब रैलियां होती हैं बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, पार्टी को जीत दिलानी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो कैसे खाना पीना होता है और किस तरह से पूरा दिन गुजारते हैं। मनोज जी, मैंने देखा सुबह मैंने आपके साथ नाश्ता किया था और 2 रैलियां हम लोग निपटा के अब लखनऊ के रास्ते पर है। भूख मुझे लग गई है, भूख लगी है आपको? हाँ बिल्कुल, भूख तो लगती है, भूख लगी हुई है। तो क्या करते हैं? जब मैं देख रहा हूँ नाश्ता करके निकले, तमाम रैलियां हैं, लोगों से बातचीत करना है, मिलना है, आधे घंटे का भाषण देना होता है, तो इस दौरान भूख लगती है, खाते क्या है, कैसे काम चलता है? ये चना है, भूख लगती है, चना खा लेते हैं। अब लोगों को लगता होगा कि ये मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, इन लोगों को बड़ा आराम होगा, तो संघर्ष तो वही है जीवन में। हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जनता में रहते ही हैं। अब सुबह 8 बजे जो मिला हम लोगों को वो खाया, हम लोगों ने नाश्ता किया। अब दिन में भी चना खा लेते हैं हम लोग, लैया खा लेते हैं, ये रख लेते हैं, खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। जो देसी व्यक्तित्व मनोज पांडे के बारे में कहा जाता है वो हेलीकॉप्टर में भी नजर आ रहा है। देखिए ये देसी चना है, बढ़िया घर का बनवाया हुआ, और दिन में जब भूख लगती है तो इसी चने को खाते हैं। फिलहाल हम लोग के पास खाने को कुछ भी नहीं है। मनोज जी के साथ हम लोग का भी पूरा खाना पीना बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया है, चना खाते हैं। ये बताइए, चर्चा हो गई रैली की, आपने 2 रैलियां भी कर ली, लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, बड़ी जिम्मेदारी जिस हद तक देने की बात कही गई थी। इससे पहले भी आप पार्टी में थे, कभी इतना बड़ा कद नहीं दिया गया, कभी इतना बड़ा पद नहीं दिया गया, कभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। अचानक से कैसे ये बोध हो गया कि अब मनोज पांडे ही हैं जो इस समाज को जोड़ सकते हैं, जो इस तरह से रैलीज कर सकते हैं, जो इस तरह से समाजवादी पार्टी के फेवर में वोट बैंक को जुटा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं लोगों को? देखिए, हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये इनकी अपनी पहचान है, और हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कमजोर, गरीब, मध्यम श्रेणी के लोगों को नेता बनाने का काम करती है। बसपा है, वहाँ नेता नहीं होते, वहाँ तो नौकर होते हैं। हम लोग लगभग 20 साल से समाजवादी आंदोलन से जुड़े हैं और लंबे समय तक समाजवादी आंदोलन में हम लोगों ने संघर्ष किया, जेल गए, लाठी खाई, कई बार हाथ टूटे, पैर टूटे, और पार्टी की नीतियों और रीतियों पे चलते रहे। और ये नेताजी की कृपा रही, उनकी भावनाएं रही। माननीय मुख्यमंत्री जी की कई बार चुनाव लड़ने का अवसर आया, रायबरेली से 2 बार मेयर रहे, 2007 भी चुनाव लड़े थे, थोड़े मतों से हार गए थे, और फिर भी सरकार में हमें मंत्री का स्थान 2004 की सरकार में भी मिला। और आज ये नेताजी ने इस लायक हमें समझा और ये जिम्मेदारी नेताजी और मुख्यमंत्री जी ने हमें दी है, तो हम समझते हैं कि जो उनका विश्वास है हम लोगों के प्रति और हमारे प्रति, आज ये कहीं न कहीं चुनौती है कि हम जैसे लोगों को जो एक सामान्य परिवार से उठ करके आए हैं और यहाँ तक पहुँचाने का काम जनता ने और हमारे नेता ने किया है, तो उनकी आशाओं के अनुरूप, उनके सिद्धांतों पर चलकर, उनकी विचारधाराओं पर चल करके जनता के बीच में जाएं, सरकार के की उपलब्धियों को लेकर के जाएं और ऐसे काम करें
जो भावनाएं नेताजी की हैं कि सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचे, पार्टी के सिद्धांत जनता तक पहुंचे और खासकर उन लोगों को भी पार्टी से जोड़ा जाए जो लंबे समय से हमसे कहीं दूर है, कहीं छिटके हैं। समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे यूपी का चुनावी रण जीतने की कोशिश कर रही है और मनोज पांडे के कंधों पर स्वर्ण वोटरों को सपा के पाले में लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल आज का हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर और किसी और राजनेता के साथ किसी और जगह पर चलेंगे और जायजा लेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आम जनता का मूड क्या है। मनोज जी, हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ।